हेलो फ्रेंड, हम आपको बताएंगे नवरात्र कब से है। 2025 में नवरात्र का प्रारंभ 22 सितंबर सोमवार को होगा और 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी के रूप में पूर्ण होगा। नवरात्र के पहले दिन हिंदू पंचांग के अनुसार घट स्थापना 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 के बीच होगा। अगर इस बीच घट स्थापना नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:38 तक। चलिए अब देखते हैं कि इस बार नवरात्र में कौन सी देवी की पूजा अर्चना कब की जाएगी। इस बार कौन सी तिथि 2 बार आ रही है। नवरात्र पर्व का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि में होगा। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, जिनका वस्त्र सफ़ेद रहेगा। नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा 23 सितंबर दिन मंगलवार। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। उसके बाद नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 24 सितंबर 2025 बुधवार। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। उसके बाद 26 सितंबर दिन शुक्रवार को चौथा दिन रहेगा। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 27 सितंबर दिन शनिवार को पांचवा दिन रहेगा। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के छठे दिन 28 सितंबर रविवार को मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। इसके बाद नवरात्रि का सातवां दिन 29 सितंबर सोमवार को रहेगा। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का आठवां दिन रहेगा 30 सितंबर मंगलवार को। इसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का अंतिम दिन रहेगा 1 अक्टूबर बुधवार को। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। यह दिन महानवमी के नाम से भी जाना जाता है और नवरात्रि का होते हुए 2 अक्टूबर को विजयादशमी मनाया जाएगा। अब आप देखिए 25 सितंबर को नवरात्र के दिन में नहीं गिना गया है और इसका कारण ये है कि इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि तीसरा दिन 24 और 25 सितंबर दोनों ही दिन है। तृतीया तिथि शुरू हो रही है 24 सितंबर सुबह 4:52 से और समाप्त होगी 25 सितंबर सुबह 7:06 तक सूर्योदय तक यह रहेगा। इस प्रकार तृतीया तिथि 24 सितंबर को पूरा दिन और रात रहेगी और 25 सितंबर को सूर्योदय तक समाप्त होगी। इसलिए विनायक चतुर्थी तो 25 सितंबर को मनाई जाएगी, लेकिन उसे नवरात्र के दिन में नहीं माना जाएगा। इसलिए चतुर्थ के दिन मां कुष्मांडा की पूजा 25 की बजाय 26 सितंबर को की जाएगी। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या हम 25 सितंबर को पूजा ना करें। देखो, आपने घट स्थापना की है, अपने मंदिर में माता की प्रतिमा रखी है, तो आपको एक भी दिन उनकी पूजा अर्चना किए बिना नहीं रहना चाहिए। इसलिए उस दिन भी मां कुष्मांडा की पूजा आपको करना है। तो चलिए अब आने वाले शारदीय नवरात्रि की हम अच्छे से स्वागत करते हैं। जय माता रानी। माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।